मोहित, अ, हालांकि सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड हम जब म्यूचुअल फंड में बात करते हैं तो कहते हैं कि अमूमन अवॉइड करो, क्योंकि आप उसके साइकिल को पकड़ नहीं सकते हैं कई दफा। लेकिन जिनको अपने कोर पोर्टफोलियो में नहीं, एटलीस्ट सैटेलाइट पोर्टफोलियो में डालना ही है, तो अगले 1 या 2 साल के लिए कौन सा, किस तरह के सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में उनकी जगह बन सकती है? ओके, तो स्वाति, आई थिंक बजट के लिहाज से अगर देखा जाए तो जी क्लियरली इंफ्रा पे बहुत बड़ा पुश है। जी चाहे वो जी। रोड्स हो, पोर्ट्स हो, हाईवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, ग्रीन एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, सोलर, विंड, एवरीथिंग, हम्म राइट। तो बजट ने कोई भी ऐसा एस्पेक्ट इंफ्रा का अनटच नहीं रखा है जो हम्म कि इम्पैक्ट नहीं होगा, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट स्पेंड्स दैट काइंड ऑफ मनी, हम्म राइट। तो क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के लिए एक अच्छी स्टोरी बनती है यहाँ से। अगर आप देखें तो लास्ट 10-15 साल में एक बहुत बड़ा लल रहा है इंडिया में कि इस सेक्टर ने, जो कोर इंडस्ट्रीज जिसे कहा जाता है इकोनॉमी की, बेसिकली अभी तक इकोनॉमी में परफॉर्म कौन करता है? टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, बैंकिंग, राइट। जो कोर इकोनॉमी की इंडस्ट्रीज होती हैं, हम्म स्टील, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इन लोगों ने कुछ परफॉर्म किया ही नहीं है कितने हम्म सालों से, हम्म राइट। तो मुझे लगता है clearly, if market stays put and goes ahead, this is the sector to look forward to। और ओके। यहाँ की कुछ अच्छी चुनिंदा नाम, तो यहाँ पर बहुत बड़ा डाइवर्जन है क्वालिटी के अंदर में। एक तरफ एल है और दूसरे स्पेक्ट्रम में और बहुत सारे नाम होंगे, बट आप अगर एक अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी को भी लेंगे, ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को छोड़कर आप छोटे नामों में ना जाएं अगर, और हम्म अच्छे क्वालिटी नामों में भी जाएंगे, तो यहाँ हम्म पर काफी अच्छा आई थिंक पिकअप देखने को मिल सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड क्लियर एरिया जो कि दिखता है गवर्नमेंट का, वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। एवरीवेयर दे आर टॉकिंग ऑफ डिजिटाइजेशन, चाहे वो डिजिटल करेंसी ही क्यों ना हो, चाहे वो हर तरफ से ई पासपोर्ट क्यों ना हो, एवरीवेयर दे आर टॉकिंग ऑफ डिजिटाइजिंग द एंटायर मैकेनिज्म, बेसिकली, राइट। सो टेक्नोलॉजी आई थिंक रिमेन्स एट फोरफ्रंट। सो वहां हम्म पर अगेन अगर आपको कुछ सेक्टोरल थीम देखनी है तो टेक्नोलॉजी इनिशिएटेड या फिर डिजिटल इंडिया काइंड ऑफ थीम, वो सारी थीम्स आप देख सकते हैं। थर्ड, क्लीन एनर्जी, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्लीन एनर्जी, आप जिस तरह से बात करना चाहें, आई थिंक द वर्ल्ड ओवर द टॉक, whether it is So wherever it basically, is। ESG as a theme, you think is going to? टीएससी थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया। Hmm. ऑब्वियसली लुक, आई थिंक समटाइम्स इट आल्सो फील्स कि ओवर प्ले हो रहा है ये Right. कॉन्सेप्ट ग्लोबली, राइट। एंड देयर इज अ काउंटर थ्योरम आल्सो व्हिच प्लेज आउट कि नो, आई वुड रेदर वांट टू गो इनटू फॉसिल फ्यूल्स एंड नॉट सो मच ऑफ क्लीन एनर्जी, एंड देयर इज, it's very difficult to pick between the two at times. But I still think the way government is pushing on the solar and other kind of green initiatives, hydro and all those kind of things, वहां पर भी एक छोटा स्टोरी बनता है basically। And last, FMCG, लुक, इट डजंट कम आउट वेरी नेचुरली, बट मुझे लगता है अगर इतना केपेक्स होगा गवर्नमेंट की तरफ से, इतना एक्सपेंडिचर होगा, राइट, तो ये फाइनली जाके इसका जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है, वो Mm-hmm. उन लेबरर्स को, स्मॉल वर्कर्स को जो जॉब मिलेगा, वो फाइनली जाकर कंज्यूम होता है, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग होती है। एंड गवर्नमेंट का क्लियर एम और टारगेटेड तरीका यही है कि वो पैसा वहां तक पहुंचे, वहां जॉब क्रिएशन हो और वो पैसा इकोनॉमी में आए। जी। सो आई थिंक दैट सेक्टर ऑल्सो इज एन इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी।